अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं मोरल स्टोरी मिनी में। आज की कहानी का अनवान बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आपने कभी किसी जगह सन्नाटा महसूस किया है? ऐसा सन्नाटा जो चीख रहा हो। लाहौर के दिल में वाक़या शाही किला, जहां दिन के बाद एक ऐसी रूह जागती है जो सदियों से इंसाफ मांग रही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच है जो तारीख की दीवारों में कैद है। आपको लगता है कि रूहें सिर्फ फिल्मों में होती हैं, तो शायद आपने शाही किला की इस कोठरी का नाम नहीं सुना। एक जगह जो आज भी चीखती है, एक जगह जो अपने अंदर बहुत से राज छुपाए बैठी है। आइए सच को खुद देखते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने दिलों को संभाल कर बैठिएगा। लाहौर शहर, जिसे दिलों का शहर कहा जाता है, वहां एक ऐसा किला है जिसकी दीवारें सदियों पुराने राजों से वाकिफ हैं। शाही किला, जहां कभी बादशाहों का जाओ जलाल छाया था, आज भी शाम ढलते ही सन्नाटे में डूब जाता है। मगर इस किले की एक खुफिया कोठरी है जिसके बारे में सिर्फ पुराने गाइडर्स और चंद खादिम ही जानते हैं। जहां एक रिवायत के मुताबिक एक कैदी लड़की को जिंदा दफन कर दिया गया था। तो आइए कहानी को गौर से सुनते हैं। आखिर कौन थी वो लड़की जिसे यहां जिंदा दफन किया गया? ये कहानी सन 2002 की है। लाहौर यूनिवर्सिटी का एक तालिबे इल्म हारिस तारीख में दिलचस्पी रखता था। इसने फैसला किया कि शाही किला की पोशीदा राहदारियों और कमरों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। इस किले के एक पुराने चौकीदार बाबा सलीम एक ऐसे मुकाम की निशानदही की जिसके दरवाजे हमेशा बंद रखे जाते थे। बाबा ने कहा, हारिस, सूरज ढलने से पहले इस कमरे को मत खोलना, इस दरवाजे की तरफ मत जाना। यहां कभी इंसाफ के नाम पर जुल्म हुआ था। आखिर वो जुल्म कैसे हुआ? हारिस ने इसे भी सिर्फ एक पुरानी कहानी समझा और इस बात को छोड़ दिया। हारिस को लगा कि ये इसी तरीके से किस्से कहानियां हैं जो कि उसे किले तक जाने से रोकने के लिए सुनाई जा रही हैं। लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ सच छुपे हुए सामने आ ही जाते हैं। दोपहर को शूटिंग करते हुए हारिस ने एक संग आलूदा दरवाजा खोला जिसके पीछे एक तंग सुरंग और एक छोटी सी कोठरी थी। वहां फर्श पर एक पुरानी जंजीर पड़ी थी और दीवार पर खून के धब्बे मौजूद थे। कमरे में जाते ही हारिस के कैमरे ने अजीब सी आवाजें रिकॉर्ड की। मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो, मुझे रोशनी दो, मुझे आजाद करो। ये सब आवाजें सुनकर हारिस कुछ वक्त के लिए घबरा गया। जब उसने अपने होश संभाले
तो उसे यही आवाजें दोबारा सुनाई दी, मुझे रोशनी दो, मुझे आजाद करो। जब हारिस ने यहां वहां नजर दौड़ाई तो उसको कोई भी ना मिला। शाम को हारिस वापस आया ताकि रात में लाइटिंग के साथ बेहतर फुटेज ले सके। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, कैमरा बंद हो गया। अंधेरे में एक धीमी सी औरत की सिसकियों की आवाज आई, मुझे आजाद करो, मुझे रोशनी दो, मुझे इंसाफ चाहिए। अचानक एक ठंडी लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। हारिस ने देखा एक सफेद लिबास में लड़की बाल खोले जमीन पर बैठी थी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रही थी। लड़की की आंखें खाली थीं, जैसे सदियों का दुख लिए बैठी हो। वो कह रही थी, मेरा कसूर क्या था? वो कह रही थी, मेरा कसूर क्या था? दूसरी तरफ किले के चौकीदार बाबा सलीम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने किले का बंद दरवाजा खोल दिया हो। वो कुरान हाथ में लिए वजू करके उस कमरे की जानिब दौड़ा और जोर जोर से सूरह यासीन पढ़ने लगा। जैसे ही इसने सुरंग में कदम रखा, जंजीरों की आवाज आई और लड़की की चीख सुनाई दी। आखिर उस लड़की की चीखों में क्या था? लड़की की चीख पूरे किले में गूंजने लगी। सब कुछ रुक गया। दरवाजा खुला। हारिस बेहोश पड़ा था और उसके बाद वो काला साया कुरान की आयत पढ़ते ही वहां से गायब हो गया। जब हारिस को होश आया, वो हफ्तों तक बोल नहीं सका। जो वीडियो इसने बनाई थी वो इसके कैमरे में कैद हो गई। हारिस ने जब उस कैमरे को खोल कर देखा, उसमें सिर्फ उस लड़की की चीखों की आवाज थी। तस्वीर कुछ भी ना थी। आखिर क्या था? क्या हुआ था उस लड़की के साथ? क्या कहना चाहती थी वो? आखिर क्या ऐसे राज थे जो उसके साथ वहीं दम तोड़ गए? कहा जाता है कि वो लड़की मुगल बादशाह की दौड़ की थी, जिस पर झूठा इल्जाम लगाकर कैद किया गया था और वो वहीं दम तोड़ गई थी। उस लड़की को इंसाफ ना मिल सका था और वो चीख चीख कर वहीं दम तोड़ गई। आज भी लोग कहते हैं कि शाही किला में सूरज के बाद अगर कोई पुरानी कोठरियों में जाए तो वो लड़की इंसाफ मांगती हुई मिलती है। जो भी उस बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, वो लड़की उससे इंसाफ मांगती है। रात होते ही
शाही किला की पुरानी दीवारों पर खून के धब्बे फैलना शुरू हो जाते हैं और चीखों की आवाज गूंजने लगती है। मुझे रोशनी दो, मुझे इंसाफ दो, मुझे रोशनी दो, मुझे इंसाफ दो।